आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 11 वचन। यहाँ लिखा है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धीरज के विषय में यह जो वचन में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। और तुमने अय्यूब के विषय में तो पढ़ा है, सुना है। आमीन। और कैसे उसने प्रतिफल पाया, किस प्रकार से। तो जब उसके ऊपर, अय्यूब के ऊपर एक विपत्ति आई और इतनी आई कि उसका सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है जी। और यहाँ तक कि जब उसके मित्र आने लगे मिलने के लिए तो उसे बता रहे थे कि भाई देख, ऐसा तो नहीं कि तूने कोई पाप किया हो, क्योंकि परमेश्वर तुझसे खपा है और तूने कोई बड़ा पाप किया। जबकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो तो अपने बच्चों के लिए भी पाप बलि चढ़ाया करता था, ये सोच करके कि भाई कहीं स्कूल में बच्चे हैं, बाहर खेल रहे हैं, जाने अनजाने में कोई गलती ना की हो। इतनी ध्यान रखता था वो, इतने ध्यान से चला करता था। और उसके विषय में ये लिखा है कि तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। आमीन, ठीक है ना। अब अय्यूब के विषय में हमने सुना और बाद में जब हमने देखा कि उसको प्रतिफल भी मिला। आमीन। पर धीरज धर के रहा, वो धीरज धर कर के रहा। और उसकी पत्नी भी आकर के उसको बोलने लगी, क्या अब भी तू खराई में बना रहेगा, है ना। या पत्नियां हैं तो पति बोलेंगे, बच्चे हैं तो वो बोलेंगे, या माँ है और बच्चे परमेश्वर में जा रहे, भवन में जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अभी तक भी बरकत नहीं है, दिक्कतें परेशानी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी निराशा वो आएंगे और उन्हीं के द्वारा कहा जाएगा जिनकी बात तुम्हें चुभती हो या जिनसे तुम्हें डर लगता हो। पति बोल रहा है, देख ले तो बीमार हो रही है, देख ले तेरे साथ तो अभी भी दिक्कत परेशानी चल रही है। लेकिन हम जो वचन को जानते हैं और मानते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो कभी टल नहीं सकता। एक बार को, है ना, वो कभी भी टल नहीं सकता। यहाँ जो है, और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आमीन। प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल से भी जान लिया। एक ईंट है सोने की, सपोज करो एक ईंट है सोने की और उसे आभूषण बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? उसको आग में डालना पड़ेगा। वो आग की भट्टी में जाएगा, आग में वो तपेगा, तपता रहेगा। फिर उसको बाहर निकालेंगे, काटेंगे, फिर उस पर हथौड़ी बजाएंगे धीरे धीरे करके। और लोहार तो एक मारता है और 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन सुनार जो बड़े ध्यान से उसको धीरे धीरे उसमें हथौड़ी मारता है। समझिएगा कि आप क्या बना रहे हैं? एक आभूषण बनाया जा रहा है। हालेलुया, ठीक ना। तो जब हम तप रहे हैं, जब परमेश्वर में तैयार कर रहा है कि सोने की ईंट तो हम हैं, लेकिन उसको आभूषण बनाना। परमेश्वर में आ गए, बपतिस्मा ले लिया। अरे जब बपतिस्मा ले लिया यीशु मसीह ने, भविष्यवाणी हो गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अब बता भी दिया। उसके बाद भी यीशु मसीह उपवास रख रहे हैं। सोचिएगा, मतलब उसके बाद भी उपवास रखने में, बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा होने के बाद आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो अब क्या जरूरत पड़ी उपवास रखने की। लेकिन तब भी यीशु मसीह ने 40 दिन रात तक वो निराहार रहा और वहां वो तैयारी कर रहा था। हालेलुया। अय्यूब के विषय में सुना, उसके धीरजवंत में वो किस तरह से धीरज रखा उसने, उसके विषय में भी हम जानते हैं। यीशु मसीह के विषय में भी हम जानते हैं कैसे यीशु मसीह धीरजवंत बना रहा, उपवास रखे। जब भूख लगी प्यास लगी तो परखने वाले ने पास आकर के बोला, अगर तेरा प्रभु तो बोलना। आपसे भी कहा जा रहा होगा
कुछ यदि इस प्रकार से हैं, कुछ बीमार हैं, दिक्कत परेशानी चल रही है, तो आपसे भी कहा जा रहा होगा भाई तुम तो बड़ा प्रभु प्रभु करते हो, अब बोलो ना कि दवाई की आवश्यकता ना पड़े, आज घर में आटा नहीं तो आटा आ जाए, आपसे भी कहा जा रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी शांति से जवाब दिया। वो चाहता तो कह सकता था, वो कह सकता था हे प्रभु देख तुझको जवाब दे, अभी वो बन जाती, लेकिन उसने ये नहीं कहा। फिर वो ये भी कह सकता था अरे क्या तूने नहीं सुना, अभी 40 दिन पहले जब मेरा बपतिस्मा हुआ था तो परमेश्वर ने आकाशवाणी हुई थी और परमेश्वर ने कहा था सुनो ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कह सकता था, लेकिन उसने ये जवाब नहीं दिया। उसने नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, देखो वहां कहा गया था। या फिर वो परमेश्वर से कहता है पिता आज दिखा दे इसको, देख मेरा बपतिस्मा हुआ और तूने मुझे कहा भी है कि तू मुझसे प्रसन्न है ना, ये बात थी। फिर दूसरे देख प्रभु 40 दिन तक मैंने उपवास रखा, अब मुझे लज्जित होने मत देना। कहा उसने ऐसा कह सकता था ना, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तो उससे मुंह तोड़ जवाब दिया मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, कल की बात है, उनकी चर्च की एनिवर्सरी थी, वहां था मैंने कई लोगों को देखा। मैंने बोला कि टेस्ट मनी दी जाए, तो उन्होंने दी, हमारा ये बरकत पाई, ये आशीष पाई, ये आशीष पाई, ये आशीष पाई, हमने ये देखा, ये पाया, ये पाया। बहुत सारे लोगों ने बोला। एक दोस्त से मैंने सवाल कर लिया वचन को लेकर के, ठीक से जवाब ही नहीं दे पाए। आमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, बाइबल क्या कह रही है, अंत के समय में ये वचन ये लोप हो जाएगा, वचन खत्म हो जाएगा, ये खाली रहेगी, जो आपके भीतर होगा वही रहेगा। यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। व्यवस्था में ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन से जीवित रहेगा। ये रोटी शायद मैं खा लूं तो भी भूख बनी रहे, या खा लूं शायद मुझे ये डाइजेस्ट ना हो, शायद हैजा हो जाए, शायद कोई और प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया और यीशु मसीह का वचन मुझ में है तो कोई हानि हो नहीं सकती। हाँ, कुछ समय के लिए शायद दिक्कत चल रही है, हालेलुया, कुछ समय के लिए शायद दिक्कत चल रही है। क्या तू विश्वास करती है? हाँ प्रभु, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और परमेश्वर का एक अपना काम है उसका, वो कैसे काम करने को चाहता है, हालेलुया। जैसे कि समझिएगा कि तेरा दोस्त लाजर बीमार है, ठीक है चलेंगे आराम से, पता चल गया वो आज से तक नहीं आया, फिर उसके पास खबर पहुंची तेरा दोस्त मर गया है, ओके कह ठीक है अब चलेंगे, तभी ठहरा रहा। लेकिन कब पहुंचा? जब 3 दिन हो गए, चौथे दिन गया। तो चौथे दिन जाने का कारण क्या था? ताकि जितने भी लोग वहां हैं वो सब परमेश्वर को जान ले, मान ले कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे यही वो खुदावंद है जिसका नाम यीशु नासरी है। आमीन, ठीक है ना। आपके साथ कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पति ने बोला कि अरे अभी तक भी तुम ठीक नहीं हुए हो, बच्चे बोल रहे हैं अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ये लोग बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। कई बार मन में आता होगा, अय्यूब के मन में शायद अंदर मन में आ गया होगा, लेकिन जुबान पर नहीं लाया। उसने कहा कि तुम मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। पति ने पति को बोल दिया। कई बार पत्नी भी बोल सकती है, या मन में सोचे तुम तो मूर्ख पुरुष के समान बातें कर रहे हो, हम जो परमेश्वर से सुख लेते क्या दुख न ले। जब हमें पता है ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है, ये टल नहीं सकता, हमने उस पर विश्वास किया, इसमें से एक बिंदु ना तो घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। और जितने उस पर विश्वास करते हैं उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इतना बड़ा अधिकार मेरे पास है, मैं उसकी संतान हूं। तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के प्रति इतना अच्छा सोचते हो, तो अंडा मांगे तो बिच्छू देते हो, मछली मांगे तो सांप देते हो। नहीं, तुम क्या करते हो? अच्छे से अच्छा खाना देना जानते हो, फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए और भी इससे अच्छा। रोमी की पुस्तक 5 अध्याय 3 से 5 तक, 3 में लिखा यहाँ,
केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। यह क्या लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं इसको, कि केवल इतना ही नहीं, क्या लिखा है कि केवल यही नहीं, मतलब केवल यही नहीं तो फिर और क्या, फिर इसको समझ देगा, केवल यही नहीं तो फिर और क्या। अय्यूब की कहानी जो पता चली हमके, भैया तुम अय्यूब के विषय में तो जानते हो, हाँ जी जानते हैं, उसको हमने जाना तो केवल यही नहीं पर हम कलेश में भी, जब कलेश हो रहा है, अभी शायद परिवार में कोई कलेश है, शायद पड़ोस में कोई कलेश है, या कुछ और जीवन में चल रहा है, या जहाँ ऑफिस में दफ्तर में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ इस तरह का कलेश हो रहा है, तो उसमें यह लिखा है कि उसमें हम घमंड करें। हालेलुया। क्या कर सकते हैं, विचार कीजिएगा, है तो कठिन, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाइबल जो बता रही है, फिर से यही कहूंगा, यहाँ लिखा कि और कलेशों में भी घमंड करें, क्योंकि इससे क्या होता है, लिखा कि कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। क्लेश में जब घमंड करेंगे कि बेमतलब यार हमारा पड़ोसी हमसे पंगा ले रहा है, बेमतलब मैं जहाँ काम करता हूँ ऑफिस में वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, बेमतलब कोई और है हमसे पंगा ले रहा, उस क्लेश में हमें क्या करना है, घमंड करना है। सोचने पे मजबूर है ना, मुश्किल हो रहा ना, लेकिन पता है क्या, इसके लिए परमेश्वर ही तैयार कर सकता है आपको। मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे साथ हुआ है और चल रहा है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी नाली के पानी को बंद कर दिया। नाली किसने बनाई, सरकार ने, ठीक है जी, सरकार ने बनाई, उसी ने किया, ये हमारा तो कोई रोल नहीं है, और पानी उधर ही को जाना, उन्होंने बंद कर दिया। अब उनकी कोई नेता से कोई पहचान होगी, उन्होंने हम पर मुकदमा भी कर दिया। मैं अकेला महीनों से मैं जाता हूँ, 10 दिन की तारीख लगती, तारीख मैं काट रहा हूँ, तारीख पे मैं जा रहा हूँ। कई बार वो गालियाँ भी निकालते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और धमकी भी देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ लिखा है कि अगर कलेश होता है तो तुमको क्या करना, जो धीरजवंत, देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। तो सोच कर देखो, क्या हम इतने मरे हुए हैं, गए गुजरे हैं, और पंगा भी वही ले रहे हैं, गलती भी वही कर रहे हैं, फिर वो वही हम पर मुकदमा भी कर रहे हैं और हम सह रहे हैं। तो ऐसी क्या आफत है, क्यों तुम सह रहे हो? क्योंकि बाइबल में एक चीज लिखी है कि देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। यानी कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। जब कलेश हो तो उसमें घमंड करें, मसीह में रहते हुए उपवास रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो, परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से आप आदर दे रहे हो, उसके बाद जब मुश्किलें आई तो घमंड करो। ये एक इम्तिहान है, ये आपको मजबूत करने जा रहा है। आपने उपवास रखा, परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्यारी बेटी है, बपतिस्मा हो गया, उसके बाद आपका इम्तिहान हुआ, इम्तिहान होने के बाद आप लड़खड़ा नहीं रहे हो, तिल मिला नहीं रहे हो, शांत हो, धीरजवंत हो, और धीरजवंत होकर के आपने क्या किया, घमंड करे। जो क्या घमंड करे उसमें, और लिखा कि यह जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा में कभी भी लज्जित होना। हालेलुया। थोड़ी सी गहरी बात है, बस कुछ समझ लीजिएगा। रोमियो 5:5 में पढ़ रहे हैं, लिखा कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। अब यदि परमेश्वर का प्रेम है तो प्रेम के बारे में थोड़ा सा सोच करके देखो कि जगत से प्रेम किया। मैं
मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। और जो परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि जगत से प्रेम रखा, फिर परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि उसकी दाढ़ी नोची जा रही, थप्पड़ मारा जा रहा, मुंह पे थूका जा रहा और वो सहता हुआ चला जा रहा। आप मुझे बताओ, अगर ये कहानी ना होती, अगर यीशु मसीह के उस दिन को जिस दिन मरा, वो मरा तो होना तो चाहिए वो बैड फ्राइडे, लेकिन उसको गुड फ्राइडे कहा जाता। तो गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? वो मरा तभी हमने जीवन पाया। और पूरी दुनिया में, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे ऐसा आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो वही प्रेम परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है कि हम प्रेम रखें, धीरजवंत रहें और सोचें, विचार करें, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। आप अय्यूब की कहानी पढ़ी हमने कि भाई अय्यूब का ना 9 महीने तक उसका इम्तिहान हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल दे दिया। लेकिन फिर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जो लाजर कोढ़ी जिसको कहा जाता है, ठीक है जी, यह बेचारे की जिंदगी इतनी बुरी रही, जूठन गिरेगी धनी के मेज पे से, उसको खा करके पेट भरेगा, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते, इतना बुरा उसका जीवन था। लेकिन खूबसूरती क्या देखो, जब मरा तो सीधे सीधे कहाँ पहुंचा? इब्राहिम पिता की गोद में। ओके, फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि डाकू जो अब तक गुनाह करता आया, यीशु मसीह के साथ बंधा हुआ था, उसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया और यीशु मसीह से कहा, प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक डाकू जो आजीवन गुनाह करता रहा, वो भी एक माफी के द्वारा स्वर्गलोक पहुंचा। एक व्यक्ति जो यहाँ भूखा प्यासा, घाव से भरा, लाजर घाव से भरा हुआ, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटा करते थे और वो झूठन खा करके पेट भरा करता था। ये पता नहीं कितने लंबे समय तक ये चल रहा होगा। वो भी मारा तो वो भी कहाँ पहुंचा? स्वर्गलोक में। आमीन, ठीक है ना। अब इसको समझेगा कि दो लोगों कहानी। हाँ यार, अय्यूब का धीरज तो ठीक है। अब क्या हम अय्यूब की तरह धीरजवंत रह सकते हैं? कठिन है। क्या हम उस लाजर कोढ़ी की तरह सह सकते हैं? कठिन है। तो फिर क्या हम डाकू की तरह एक सच्चा अंगीकार कर सकते हैं? हाँ, कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। देखो, धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय 11 वचन लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, है ना। कई बार होता है कि किसी के जैसे कि शरीर में ना एक ऐसी खुजली सी होती है, बहुत बुरी सी, हम दवाई खा रहे, ठीक नहीं हो पा रहे, बड़ी मुश्किल हो रही, समझ में नहीं आ रहा। उस समय में आप स्मरण करते हो, प्रभु मैंने उपवास रख रहे हैं, मैं प्रभु रात को प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद हम तेरे प्रति ईमानदार हैं, वचन को आदर देते हैं, 7वें दिन तेरे भवन में जाते हैं, तो भी ये मुश्किलें चल रही हैं। तो देखो, धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। वर्तमान में समय जो चल रहा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर दुख की, शोक ही की बात मालूम पड़ती है, पर जो इसे सहते सहते रहते हैं और वो पक्के हो जाते हैं। और आखिरी में लिखा, और बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, धर्म का प्रतिफल मिलता है। यहाँ का जीवन हमने देख लिया है, यहाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरा कर रहे हैं, हम कहते हैं ये जो गलत काम करते हैं ये भी उन्नति कर रहे हैं, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ईमानदार उतने बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कई बार क्या होता है कि बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ यही के लिए नहीं रखा है, हालेलुया, अनंत जीवन तक अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के विषय में कि जो विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन का मतलब क्या है कि यहाँ की 70-80 उम्र है, उसके बाद हमेशा की जिंदगी अपने खुदाबंद यीशु मसीह के साथ। आमीन।
देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। जो इस समय में चल रहा है, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, ये क्यों हो रहा है? बस एक बार अपने आप को चेक कर लें, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जब कुछ मुश्किल पड़ती है तो वो दूसरों पे दोष नहीं लगाता है, वो अपने आप से पूछता है कोई कमी तो नहीं रह गई है। वो अपने अंदर में बात करता है और चेक करता है, और जब वो ऐसा करता है तो अपनी कमियों को दूर करता है, क्योंकि मुझे दूसरों को नहीं, पहले खुद को सुधारना, मुझे मेरा उद्धार कराना है। अगर मेरा होगा तो ही मैं दूसरे का करा पाऊंगा, क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं।